राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही सुभाषपा और एनडीए का गठबंधन हो सकता है, जिसके बाद इन अटकलों पर विराम लगा। अमित शाह ने ट्वीट किया और लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर जी ने भी ऐलान कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव सुभाषपा एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं। सुर बदल गया आखिरकार? नहीं, देखिए, सुर नहीं बदले हैं। सुर किस बात के? हमारी लड़ाई आज भी वही है, गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति। हमारी लड़ाई कब बदली? हम हमेशा से कहे हैं कि गरीबों का उत्थान हो, सामाजिक न्याय मिले, देश की सशक्तिकरण हो और उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की सुनवाई नहीं हो पाती है उसकी सुनवाई हो। यही तो लड़ाई हम लड़ते हैं। लेकिन विरोधी क्या कहते हैं? ये उनको गाली देते हैं, वो उनको गरियाते हैं, ऐसे करते हैं। तो यह उनकी चीज़ें हो सकती हैं, समझने की उनकी बातें हो सकती। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अब हम समाज को न्याय दिलाने के लिए अगर संघर्ष करते हैं और उसमें कोई हमारा साथ लेना चाहता है और हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये उन दलों को परेशानी हो जाती है जिन दलों को यह लगता है कि इनके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एनडीए के साथ खड़ा होने से हमारा जनाधार खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनके पास जनाधार था ही नहीं, वो ताकत बनाई गई थी, ताकत धीरे धीरे गिनती में नहीं बन गई थी, अब वो गिनती धीरे धीरे कम होती जा रही, तो परेशानी बढ़ती जा रही। तो परेशानी बढ़ाने वालों की जो है बढ़ती हुए परेशानी को लोग पसंद नहीं कर पा रहे। आने वाले समय देखिएगा, ऐसे ही धीरे धीरे ये सब ऐसे ही हमको गरियाते रहेंगे। ये इनका एक मकसद है, कोई पिछड़े वर्ग का नेता लीडर ना बने। हम लीडर बनाने के लिए हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को लीडर बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तकलीफ हो रहे, तो उनको तकलीफ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को नहीं, सीधा नाम अब ले ही लीजिए। अब तो अरुण जी नाम ले ही लीजिए। नहीं, देखिए, पिछड़े वर्गों में ही नहीं, जितने भी विपक्ष के दल हैं, कौन दल चाहता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूत हो? हर दल, हम देख रहे हैं कि हर दल ये चाहते हैं कि हमारे सामने कोई पिछड़ा लीडर न बने। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, तो इन लोगों को यह चीज़ पसंद आई कि नहीं, अगर पिछड़ा कोई नेता राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ के खींचो आगे। लेकिन ये क्या करते हैं? ये पैर पकड़ के खींचते हैं पिछड़े जो दूसरे दलों में हैं। तो जो पैर पकड़ के खींचने वाले हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश की जनता पैर पकड़ करके चारों तरफ घुमा दी है कि अब आपके पास हाथ भी नहीं बचेगा, न पैर बचेगा, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में जब आप लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। अब जब आप लोगों का एनडीए से गठबंधन हुआ तो क्या लगता है जो नेता पहुंचे थे वो अब लौट के आपके पास आएंगे या बीजेपी के पास आएंगे? यह बात तो हमारे नेता ने पहले कहा था कि जितने लोगों को समाजवादी पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है घुटन हो रहा है, वहाँ सुनी नहीं जा रही है, वहाँ लोगों को अपमानित की जा रहे हैं, वहाँ सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो, तो वो सब लोग साथ छोड़ रहे हैं। अभी तो एक तो टेलर शुरू हुआ, अभी देखिए बहुत सारे कतार लगे हैं, बहुत सारे लोगों की लंबी लाइन है। ये गिन नहीं पाएंगे कि हमारी लंबी लाइन कहाँ से कम होती जा रही है। बड़ी लंबी लाइन इधर लगी है जाने के लिए, लेकिन रोक के रखा गया है कि अभी रुको, एक नंबर इधर है तो दूसरे नंबर अभी 4 दिन बाद आएंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को आप लोग सक्रिय कर रहे हैं। देखिए, हम ऑपरेशन लोटस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम ये है कि हर नागरिक, हर राजनेता अपने अपने स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए। जिनको राजनीति में वहाँ विचारधारा नहीं समझ में आती, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ वन मैन की तरह जब व्यक्ति काम करने लगता है, दूसरे को प्रमोट नहीं करता है, तो व्यक्ति वहाँ से हट जाता है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारी राजनीति में यहाँ कोई पूछ नहीं है, तो वो अपना रास्ता बदल रहे हैं। रास्ता बदलने का अधिकार सबको है। हाँ, समाज हित में रास्ता बदले जा रहे हैं। ये देश के प्रगति के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन तक पहुँचाने के लिए, अगर जिसको अच्छा लगा, हमको अच्छा लग रहा, हम जा रहे हैं इनके साथ और जा करके पूरी मजबूती से हम समाज के अंतिम कतार के व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और है, एनडीए की घटक दलों की बैठक जो है वो 18 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले आज विपक्षी एकजुटता की जो बैठक है वो आज होनी है। अब इस विपक्षी एकजुटता को कहीं ना कहीं झटके भी लगना शुरू हो गए। जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस पूरे देश में सक्रिय है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा था कि आप लोग भी विपक्षी एकजुटता का हिस्सा होंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज़ आपने तय कर दी कि आप एनडीए के साथ जाने वाले हैं। अब क्या लगता है इस विपक्षी एकजुटता का क्या महत्व रह गया? देखिए, विपक्षी एकता एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। विपक्ष वैसे ही सपना देख रहा है। जिनके पास 500 वोट नहीं है, जो अपने ज़िले में 10 कार्यकर्ता जिसके पास नहीं, वो भी विपक्षी एकता में शामिल हो रहा है। तो आप आकलन कर सकते हैं कि विपक्ष कितना डरा हुआ है, ईडी सीबीआई भय से डरा हुआ है
कि वो जिसके पास 500 वोट भी दिलाने की क्षमता नहीं है वह भी उस एजेंडे में शामिल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक विजन है कि मोदी जी को हटाओ और भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता पाओ। लेकिन अब देश की जनता न भ्रष्टाचार के साथ जा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जा रही है और देश की सशक्तिकरण की तरफ जा रही है। तो इसीलिए विपक्ष के लोगों के पास अब जनता जाने को तैयार नहीं है, तो 500 वालों को भी अपने पास खड़ा कर रहे हैं। एक सवाल और है, 2024 के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उस फॉर्मूले को आपने एलाबोरेट कर दिया, जरा थोड़ा उसको एलाबोरेट करिए। देखिए, इन लोगों का नारा जब देते हैं तो इनको भी पीडीए वालों ने 4 बार सरकार बनाया था। मैं बता रहा हूँ कि ये बता दें कि कितने अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी आपने दिया, कितने अति दलितों को आपने राजनीतिक भागीदारी दिया, सामाजिक उत्थान किया। मुसलमान 18% उत्तर प्रदेश में वोट देता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन 9% वाला मुख्यमंत्री बनता है और 1% भी नौकरियों में हिस्सेदारी मुसलमान नहीं पाता है। अगर उसको सशक्त बनाने के लिए पासमानदा सम्मेलन, गरीब मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए अगर सरकार पहल कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पहल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं, तो इसमें उन दलों को आईना दिखाया जा रहा है कि जिन दलों को सत्ता दे करके यह मौका उन लोग गवा चुके हैं, कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए वो नारा दे रहे हैं पीडीए, पिछड़ा मतलब पी मतलब पिछड़ा वो उनका कहना है, डी मतलब दलित कह रहे हैं, ये मतलब अल्पसंख्यक कर रहे हैं। तो हमारा जो फार्मूला है, पी मतलब होता है पिछड़ों को अपमानित करना, डी मतलब दलितों का शोषण करना, ए मतलब अल्पसंख्यकों का हक लूटना। ये उनका फार्मूला जो है ये रहा है, उसी को दोहराते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो साफ है 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सुभाषपा ने भी बड़ा ऐलान किया है। एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें विकास की मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वीडियो संवाद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।